हूँ, जब नौकरी शुरुआत में आई होगी, जब शुरुआत में नौकरी आई होगी तो नौकरी में लोगों को उसका फायदा बताया जा रहा होगा कि नौकरी कर लीजिए, आने वाले कल में आपको डीए कटेगा, फंड कटेगा, आपको रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगा, सर्विस मिलेगी। तो क्या शुरुआती दौर में लोग नौकरी नौकरी पर भरोसा किए होंगे? नो सर। जब बैंक सेक्टर आया होगा, बैंक वाले ने कहा होगा कि आप पैसा आप मेरे बैंक में रखिए और आपका पैसा सेव होगा और उस पर भी मैं 3% इंटरेस्ट दूंगा। क्या बैंक वाले विश्वास किए होंगे? नो सर। जब इंश्योरेंस आया होगा, बोला होगा किसी ने कि इंश्योरेंस करवा लीजिए और आप नहीं भी रहेंगे तो कल आपकी लाइफ सेट रहेगी, आपके बच्चों को सोचना नहीं पड़ेगा, आपके लड़कों को बीमा मिलेगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा। क्या लोगों ने शुरुआती में विश्वास किया होगा? नो सर। नहीं। जो आपने सवाल किया नीरज सर ने, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में उतना पैसे कमाते हैं तो फिर भी लोग नौकरी के पीछे क्यों भागे हैं? बस इसका एक ही वजह है नीरज सर, कि हमारे देश में जब कोई चीजें नई आती है ना, तो शुरुआती दौर में लोगों की नजरिया बहुत गलत होती है। लोग उसको उसको उस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की तरह से लेते ही नहीं है सर। आज मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़ा बता रहा है, सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी इंडस्ट्री ने दिया है सर, मैं नहीं कर रहा हूं, आप आंकड़ा फिकी का रिपोर्ट देख लीजिए, आप किसी का रिपोर्ट चेक, सबसे ज्यादा करोड़पति किसी इंडस्ट्री ने दिया तो डायरेक्ट सेलिंग में दिया है। और आज इंडस्ट्री हमारे भारत में एक नवजात शिशु की तरह है, 22-25 साल पुरानी इंडस्ट्री है सर। तो मैं सभी जो भी दोस्तों का सवाल है कि इतना पैसा कमाने के बाद भी लोग नौकरी के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं यही बता दूंगा कि नौकरी आज कंपटीशन फेस में आ गई है। नौकरी के बारे में सब लोग जानते हैं। अगर मेरे अगर सफाई कर्मी में अगर नौकरी लग जाए ना नीरज सर, तो मेरे पापा 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे पापा सफाई कर्मी के बारे में जानते हैं सर। जी सर। मैं आपको पूछता हूँ नीरज सर, क्या हमारे और आपके पापा डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई किए हैं? नो सर। क्या इस बिजनेस के बारे में जानते हैं? नो सर। नहीं जानते हैं। और जिस दिन वो जान के नीरज सर, तो जिस तरीके से नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं, उस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के पीछे भागेंगे लोग। और जो कहते हैं कि इतना पैसा कमाने के बाद लोग नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, बस थिंक, टेक टाइम, वक्त लगेगा, आने वाला कल का फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है। लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि आप बैंक और इन्फ्लुएंस का क्या फ्यूचर है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, कुछ ही महीनों की और कुछ ही सालों की बात। थैंक यू नीरज सर। थैंक यू सर। सर, मेरा एक अगला सवाल है सर, कुछ लोगों का कहना है ऐसा, ये कंपनियां ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं सर, यहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं, यहाँ पे लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं सर, तो उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें आपका दो सवाल होंगे सर। पहली बात जी। तो ये सवाल आपका है कि एक कंपनियां ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, और जी। दूसरा है कि लोग फेल हो जाते हैं। यस। जी सर। जी सर। पहला सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि सर बिल्कुल ठीक, जो भी लोग कहते हैं कि ये कंपनियां ज्यादा दिन तक चलती नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सर लोगों ने, और उनकी बातों को हम काटेंगे भी नहीं। देखिए सर, आज के डेट में दो सबसे बड़ी समस्या है, एक अच्छी कंपनी कौन है और एक अच्छा बाबा कौन है। बिल्कुल सर। राइट सर। क्योंकि लोगों को खूब ठगा है। और वो वाली बातें सुने सर ना, कि जब एक बार बिल्ली का मुंह दूध से जलता तो मट्ठा भी फूक फूक के पीता फूक है। कर पीता। जी सर। तो मैं पहले उन दोस्तों को, अपना सभी गैलियन को बता देना चाहता हूं जो कहते हैं कि कंपनियां ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, कंपनियां भाग जाती है। तो पहले आप ये जाने कि कंपनी कौन भागती है। बिल्कुल दोस्तों सर। मैं अब आपको बता दूं, कंपनी भागने जो भागती है, और आपको किसी चीज का पैमाना चेक करना हो तो क्या क्या चेक कर लीजिए आप। तीन चीज आप चेक करिए आप किसी कंपनी का, वो है 3 P, ट्रिपल पी। मैं जब 3 P की बात करता हूं तो पहले पी का मतलब है प्रमोटर। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या उस कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं? तो जब मैं गैलवे कंपनी के प्रमोटर की बात कर रहा हूं, श्री चेतन सर की बात, संजीव सर की बात, तो दोस्तों उनके पास डायरेक्ट सेलिंग का 25 साल का अनुभव है, 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। तो हमारे प्रमोटर तो इतने कमाल के दोस्तों, जिनको ग्लोबल एशियन अवार्ड मिल चुका है, और इससे पहले ग्लोबल एशियन अवार्ड साइना नेहवाल और मुकेश अंबानी को मिला हुआ है। तो पहला चीज तो प्रमोटर चेक करिए आप। कंपनी की प्रोफाइल देखिए आप, क्या कंपनी इंडिसा की मेंबर है, कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, कंपनी खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है कैसे प्रोडक्ट है। तो पहला क्या, प्रमोटर। दूसरा प्लान, क्या वो प्लान कैसा है, मैट्रिक्स प्लान है कि बाइनरी प्लान है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है। दूसरा प्लान देखना पड़ेगा आपको कि इस कंपनी के जो प्लान पैसे बांटने के हैं वो प्लान कैसा है। और तीसरा कंपनी का प्रोडक्ट, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो एक बार ले लिया जाए फिर दोबारा किसी का डिमांड ही नहीं करता हो। अम्मा जी हमने एक बार पंखा खरीद लिया, दोबारा पंखा कब खरीदेंगे नहीं सर आप बताइए। एक बार हमने मोबाइल ले लिया, तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है
क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट में बात करता हूं अपने प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास 25 साल का तजुर्बा है दोस्तों। दूसरा जब मैं बात करता हूं प्लान की, तो हमारा मैट्रिक्स प्लान है। एलसीसी जैसा किसी के पास कोई प्लान में कोई चीज है ही नहीं। हाउस जी फंड, सर। कार फंड, टूर फंड की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो गिनतियां कम पड़ जाएंगी, और इस प्रकार की इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं दोस्तों, तो हमारे पास प्रोडक्ट में एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, फास्ट कंज्यूमर गुड्स हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कंपनी कौन भागती है, पिरामिड कंपनियां भागती हैं। जो कंपनियां स्कीम लेकर आती हैं कि आप 2000 रुपया दीजिए, मैं आपको 2 महीने में 4000 करके दूंगा। जो कंपनियां एट ए टाइम बोलती है कि आपको रेफलर इनकम दूंगा, आप 2000 रुपया दीजिए, 2400 रुपया, और आपको आज ही अपना पैसा लगाइए और 1000 रुपया अकाउंट में पाइए, ऐसा कंपनियां बहुत मिलेंगी दोस्तों। तो वो कंपनियां भागती है जो पिरामिड्स होती है, जो स्कीम लेकर आती है, जो वादे करती हैं, पर हमारी कंपनी दोस्तों वादे नहीं करती है। तो पहला चीज मैंने आपको बताया कि कंपनी क्यों नहीं भागेगी, क्योंकि हमारी कंपनी की तीनों चीज मजबूत है। दूसरा सवाल मेरा सर इसी आपका रहा कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि लोग पैसे नहीं कमा पाते सर, फेल हो जाते ज़्यादा लोग। अरे वाह, बहुत अच्छा, लोग खिल जाते हैं। नीरज सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या जितना लोग टीचर बनने का फार्म भरते हैं, क्या सब टीचर बन जाते हैं? नो सर। नहीं सर। सब लोग पुलिस का फार्म भरते हैं, क्या सब लोग पुलिस में भर जाते हैं? नो सर। जितना लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जितना लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, सब इंजीनियर बन जाते हैं सर? नो सर। तो फेल और पास तो हर जगह है सर। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर सीटें 5000 की आती है, तो कितने लगभग 25 से 30 लाख लोग फार्म भरते हैं सर। जी सर बिल्कुल। 5000 सीटों के लिए 30 लाख लोग फार्म भरते हैं सर, कितने लोग की नौकरियां लग जाती है? जितनी सर सीटें हैं सर। जितनी सीटें हैं, तो वहां पर भी सर कितना प्रतिशत, देखिए आप कितना प्रतिशत फेलियर है, देखिए एक बार आप, कितना प्रतिशत फेलियर है कि जहां 50 लाख 60 लाख लोग फार्म भर रहे हैं और 5000 को नौकरियां मिल रही है, तो वहां पर भी औसत फेल होने का। बिल्कुल सर। अगर जो दोस्त हमारे एक कहते हैं कि सर इसमें ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, तो साथियों मैं आपसे पूछता हूं कि जिस स्कूल में आपने पढ़ाई किया, क्या उस स्कूल में, जिस स्कूल से आपने पास होकर आए, क्या उस स्कूल में कोई फेल नहीं हुआ? हुआ है सर। क्या जिस स्कूल से आप पढ़ाई करके आए, कोई स्कूल में टॉप नहीं किया? किया है सर। अगर परिस्थितियां जिम्मेदार होती नीरज सर, अगर डायरेक्ट सेलिंग रेलवे हमारी इंडस्ट्री खराब होती, तो एक बाप के 4 बेटे होते, समझिएगा। जी सर। एक बाप के 4 बेटे, चारों को एक जैसा होना चाहिए था, पर बिल्कुल। उसी में से कोई आईएएस बनता है, कोई चोर बनता है, कोई मजदूरी का काम करता है। जब बिल्कुल सर। परिस्थितियां जिम्मेदार होती, तो सबको एक जैसे होना चाहिए था। परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती हैं, हमारे कर्म जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो लोग इस बिजनेस को शुरुआत में आते हैं, अपने अपलाइन की बात को मानते हैं, इस काम को सीख के करते हैं, वो पैसे कमाते हैं सर। और फेल पास तो हर जगह है सर। तो मैं यही कहूंगा, जितने भी दोस्त हमारे हैं जिनका ये मानना है कि लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, हर जगह फेल होते हैं, पर फेल होने के 2 कारण होते हैं, जानकारी का अभाव, खुद की लापरवाही। ये 2 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। थैंक यू नीरज सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना अच्छे से बताने के लिए सर। सर एक बार मैं चाहता हूँ नीरज सर कि आप सभी गेलवन को एक बार राइट भी दीजिए, ताकि हम तो जान तो पाए कि उनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जी सर बिल्कुल, मैं एक बार सभी को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग जरूर आंसर करें। जी सर, सही है सर। सर बहुत बढ़िया सर। क्या दीजिए? चलिए थैंक सर यू नीरज सर। जी जी सर, आगे कंटिन्यू करें सर। जी 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 बिल्कुल। इस तरह के सवाल जैसा हो रहा है सर जी, इस तरह के जवाब भी हो रहा है। सटीक तो मतलब सवाल जवाब तो मतलब होता है कि सटीक हो। बहुत सुंदर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़े सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज सर। चलिए सर, सर जैसे कुछ लोग सर आता है सवाल हम ही से आता है सर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर कि मैं तो घर का अकेला व्यक्ति हूँ सर, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ सर, मैं कैसे काम कर पाऊंगा सर, तो उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या बात नीरज सर, मुझे लगता है कि आप पूरा मेरा इम्तिहान लेने के लिए आए हैं क्या? जी सर, जी सर। करके आए हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, बस थोड़ा सा प्रिपेयरिंग किए थे सर। बिल्कुल बड़ा कमाल का सवाल है सर आपका, कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि सर मैं तो घर का अकेला हूँ सर, अगर मैं ना काम करूँ तो घर पे मेरे बच्चे भूखे मर जाते हैं, या सर मैं तो रोज का कमाने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, कि लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। यस,
तो बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल ठीक है दोस्त कि आप घर के अकेले हैं, आपके पास टाइम नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं भी आप ही को यही कह रहा हूँ कि आप घर के अकेले हैं सर। पर मैं आपसे पूछता हूँ सर, जी सर। आप किस बात से डरते हैं? किस बात से डरते हैं? इसी बात से डरते हैं ना कि अगर आप 1 महीना के लिए हट जाएंगे तो आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसी बात से डरते हैं ना सर। जी सर। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, जिनका ये सवाल है, कि बताइए आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि आप पिछले 10 साल से 5 साल से उस काम को कर रहे हैं और 1 महीना के लिए आप जब हट जाते हैं तो आपके बच्चे भूखे मरने लगते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई छूटने लगती है, और फिर भी आप उस काम में इतना सीरियस हैं सर। जिस काम को करके आप 5 साल 10 साल तक अपने बच्चों को खिला नहीं सकते हैं, कुछ नहीं के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, फिर भी इस काम में सीरियस इतना है सर। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा सर कि आपके पास आप उस काम को छोड़ दीजिए, पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाए, आपके पास टाइम तो है नहीं सर, पूरा परिवार आपके ऊपर है, डिपेंड है, आपको भगवान ना करे आपको तबीयत खराब हो जाए 1 महीना के लिए, फिर आपका घर कैसे चलेगा नीरज सर? मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, जी फिर सर, तो कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा सर। भगवान ना करे कोविड की आपने लहर देखा ही सर, हर लोगों ने कुछ ना कुछ खोया है। भगवान जी ना सर। करे दोस्तों ऐसी फिर से महामारी आ जाए और हम इस दुनिया से वो मेन व्यक्ति, घर का मेन चिराग बुझ जाए, फिर सर आपका घर कैसे चलेगा सर? क्या भूखे मर जाएंगे लोग? नो सर, चलेगा कुछ ना कुछ तो। नहीं मरेंगे सर भूखे। तो मैं यही कहूंगा कि जिन दोस्तों को लगता है कि आप घर के अकेले हैं, आप ही के ऊपर डिपेंड परिवार है, इसीलिए तो इस काम को करना है आपको, इसीलिए आपको इस काम को करना है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम हो। आप घर के अकेले हैं, कुछ हमको हो भी जाए, हमारे बच्चों को ना रहने के बाद भी कैसे? टाइम निकालना पड़ेगा दोस्त आपको, फुल टाइम नहीं तो कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, पर निकालना पड़ेगा। तो शायद मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों, उस काम को करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए आप जरूर सोचिए कि कल आप ना रहेंगे तो आपको बच्चों के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों की क्या लाइफ होगी। और दूसरा सवाल आपका इसी में क्या रहा नीरज सर कि हम पढ़े लिखे नहीं है। जी सर। आपको पूछता हूँ नीरज सर, क्या आपको पहली बार पढ़ने आ गया था? नो सर। बताइए। नो सर। पहली बार आप स्कूल गए थे, क ख ग घ लिख लिए थे आप? नो सर। पहला दिन आप पापा मामा बोलना सीख गए थे सर आप? नो सर। नहीं सर। क्या साइकिल चलाना आप सीख गए थे पहला ही दिन सर? नो सर। फिर कैसे सीखा सर आपने? लगातार प्रयास किया सर। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि दुनिया का कोई भी काम अपने माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है दोस्त। कोई सचिन तेंदुलकर माँ के पेट से नहीं बन के आया, कोई लता मंगेशकर अपने माँ के पेट से नहीं बन के आई ना। एक कर्म भूमि है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए हर जगह पे बिल्कुल सटीक जवाब आपका, बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं सर कि सर यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग का काम है सर। पर मैं आपसे पूछता हूँ सर, दुनिया का हर काम पढ़ लिख के और सीख के किया जाता है, हर काम। टीचर बनना होगा सर ना आपको, तो टीचर की पढ़ाई करनी पड़ेगी सर आपको। इंजीनियर बनना होगा सर तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है। पुलिस में जाना रहता है, आर्मी में जाना रहता है सर, उसकी तैयारी, उसकी दौड़ निकालनी पड़ती है। हर काम सीख कर हम करते हैं। पर क्या बताऊं दोस्तों, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया का इकलौता काम डायरेक्ट सेलिंग है, जिसको शुरू हम पहले करते हैं और सीखना बाद में चालू करते हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? राइट सर, राइट सर। हर काम दुनिया का सीख के किया जाता है, पर डायरेक्ट सेलिंग पहले शुरू होता है। क्या आप लोगों ने सर डायरेक्ट सेलिंग का डिग्री लेकर आए हैं, स्कूल में पढ़ाई करके आए? नहीं ना आए। तो आप कम पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े लिखे से मत घबराइए दोस्तों। अगर आप अनपढ़ की बातें कर रहे हैं तो मैं आपके सामने हजारों एग्जाम्पल बताता हूँ गिलिस कंपनी में। आपने सुभद्रा दीदी का नाम सुना है सर? जी सर, बिल्कुल। सुभद्रा दीदी सर अनपढ़ महिला है सर, सब्जी बेचा करती थी। उनको आज भी सर ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती हैं सर, पर आज ग्लोबल डायमंड है। छोड़िए, मैं अपनी पैनल की बात कर रहा हूँ सर। आपने सर्वेंद्र कुमार सर का नाम सुना होगा सर? जी सर, बिल्कुल सर। सर्वेंद्र सर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, आज भी सिग्नेचर करते हैं सर को तो 2 मिनट लगता है, पर आज सर इस कंपनी के डायमंड है सर। मैं बात करता हूं दोस्तों संजय यादव सर का। संजय यादव सर को ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड याद करने में 3 महीने के टाइम लगे थे सर, 3 महीने के टाइम। जी सर। पर आज वो ग्लोबल डायमंड है सर। मैं बात करता हूं जनार्दन सर की दोस्त। जनार्दन सर इस कंपनी में आने से पहले मसाला बेचते थे, 3 क्लास पढ़े लिखे हैं सर, पर आज वो ग्लोबल डायमंड है। सवाल ये नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे, सवाल इतना है कि आपके पास सपने होने चाहिए, सपने होंगे। कुछ नहीं फर्क पड़ता है, सपने होने चाहिए दोस्त। थैंक यू नीरज सर, इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए आपको।
जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आंसर दिए सर। और सर मेरा और लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन है सर, कि सर कुछ लोग बोलते हैं सर कि ऐसा काम तो पहले बहुत सारे लोगों ने किया लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर कि ऐसा काम बहुत लोगों ने किया, उनका कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सर, बहुत लोगों ने ऐसा काम किया जिनका बहुत कुछ हुआ, ये क्यों नहीं हम सोच रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत लोग का मानना है कि जिन्होंने ऐसा काम किया जिनका कुछ नहीं हुआ, पर हम भी तो ये कह रहे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया उनका बहुत कुछ हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ नीरज सर, क्या जी सर। जिस स्कूल में आपने पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उसी पे फिर आता हूँ, जिस स्कूल में आपने 12 साल 15 साल पढ़ाई किया, किसके लिए पढ़ाई किया आपने? जॉब के लिए। यस। जी। उसी स्कूल से कुछ बच्चे पढ़ाई करके, उसी स्कूल से कुछ बच्चे अच्छे से डिग्री हासिल करके आज आईआईटी में हो गए हैं, आज हाई रैंक पे काम जॉब पा गए हैं, नौकरियां कर रहे हैं। सवाल है उसी स्कूल तो एक ही था, टीचर एक ही था, तो उसी स्कूल से क्यों कुछ बच्चे निकल कर आज कामयाब हो गए हैं, और क्यों बच्चे कुछ स्कूल से फेल होकर आके घर पे बैठ के कहते हैं स्कूल और मास्टर खराब है, क्यों? सवाल ये नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे लोग फेल होते हैं, सवाल ये है कि यहाँ पे पास क्यों होते हैं। यही सवाल है आपने नीरज सर? जी सर। जी फिर सर। से रिपीट करेंगे, जी फिर से रिपीट करेंगे सवाल आप? सर, मेरा यही सवाल है सर कि कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पहले बहुत सारे लोग आए, वो कामयाब नहीं हो पाए अभी तक, यही सवाल है सर मेरा। बहुत बढ़िया। देखिए नीरज सर, यहाँ पे ये मैं नहीं लगता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, जी सर। समझ गए? मैं आपसे पूछता हूँ नीरज सर, चलिए ठीक है, आपने अपने खेत में ट्रैक्टर लाके खड़ा कर लीजिए, जी सर। समझिएगा, जी सर। जी सर। और आप 2 घंटे ट्रैक्टर खड़ा करिए सर, और आप खेत की जुताई ना करिए, और 2 घंटे के बाद मैं आपसे बोलूं कि भैया 500 रुपया दीजिए आप, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर। आपने 2 घंटे ट्रैक्टर लाके खड़ा कर दिया, और मैं 2 घंटे के बाद आपसे बोलूं कि नीरज सर मुझे 500 रुपया दीजिए, क्या आप मुझको देंगे? नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। सवाल है क्यों सर? क्योंकि खेत तो जुता ही नहीं है। हम तो टाइम तो दिए है ना सर, 2 घंटे। टाइम देने से सर कुछ नहीं होगा, काम तो करना पड़ेगा। आपने सर मेरे जवाब को आसान कर दिया सर। जी सर। क्या बताया सर आपने कि हमने टाइम देने से प्रभाव नहीं पड़ता है, उस जगह पे काम करने से प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी तरीके से नीरज सर, जो लोग आते हैं और जो लोग इस बिजनेस में सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो सिस्टम क्या है, सिस्टम जो है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट मूव होने चाहिए, लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इस काम के बारे में जानना पड़ेगा, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, नक्शे कदम कामयाब बनते हैं सर। और जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी वाली करते हैं, अपने अपलाइन की बातों को नहीं मानते हैं, वो लोग फेल होते हैं। तो इंडस्ट्री की गलती नहीं है सर, मैं उनको यही कहूंगा, इस बिजनेस में ये शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है, ये जल्दीबाजी का बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस में टाइम लगेंगे, जी सर। पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। रातों रात अमीर बनने का सपना मत देखिए दोस्तों, आपको वक्त लगेगा लेकिन जरूर कामयाब बनेंगे। जो भी आज जिनको अभी आप कामयाब देख रहे हैं, उन्होंने पेशेंस रखा है, जिसके वजह से आज कामयाब है। थैंक यू नीरज सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आंसर दिया सर आपने। Recording stopped. सर मेरा कुछ लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन और है सर, कि कुछ लोग सर बोलते हैं कि ये तो कमीशन वाला काम है, कमीशन वाला काम हम नहीं करेंगे Recording in ना, हम तो progress. रोज का रोज कमाने वाले इंसान है सर। जी सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा, शायद म्यूट हो गया सर आपका। बहुत कमाल का सवाल लाएंगे सर, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि आज आपने पूरा एकदम तैयारी कर कमान पे सिर्फ चढ़ा के आए, सिर्फ मारना है। नहीं सर, कोशिश करता हूँ मैं। जी सर। जी सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल। आपने सर, आपका सवाल क्या है कि फिर से एक बार रिपीट करें? ये तो सर कमीशन वाला काम है सर, मैं तो रोज का कमाने वाला इंसान हूँ, मैं कमीशन वाला काम नहीं कर पाऊंगा, तो सर उनके लिए क्या आंसर देना चाहेंगे सर? नीरज सर, आज बिल्कुल आपका सही जवाब है। आज भी हमारे देश में 90% लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, जी सर। 90% लोग। जी सर। और 10% लोग हैं जो एक बार कुआं खोदने पे विश्वास करते हैं, भले कुछ दिन तक परेशान रहें, बाद में प्यास जिंदगी और बुझाते हैं। जी मैं सर। आपसे पूछना चाहता हूँ नीरज सर, जी सर। जी सर। आज जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं आपसे एक लाइन में सवाल जानना चाहता हूँ, किसके लिए? पैसे के लिए सर। वो पैसे किसके लिए? अपने सपने पूरे करने के लिए, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
अगर आपको अपना पेट पालना होता नीरज सर ना, तो अपना पेट तो हम कैसे भी पाल लेते। बिल्कुल सर। हम इसलिए आज किसी जगह पे लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घर वालों को बिना बताए, क्योंकि अपनों को हम तकलीफ नहीं देना चाहते। नीरज सर, मैं बिल्कुल, आपने कहा कि आज भी लोग, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम रोज का 200-300 रुपया कमाने वाले हैं सर, हमको रोज का चाहिए, हमको कमीशन वाला इनकम नहीं चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ नीरज सर, चलिए ठीक है जी दोस्त, सर। आप जो 300 रुपया 400 रुपया रोज का कमा रहे हैं, 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया जो हम रोज का कमा रहे हैं, ये कब तक कमा रहे हैं आप? जब तक सर हमारा शरीर काम करेगा। जब तक हम यंग है, खून है, ताकत है, पसीना है, यस। जी सर। और जिस दिन हमारा शरीर में ताकत, खून, पसीना खत्म हो जाएगा, क्या हमारे घर में पैसे आएंगे? नो सर, नहीं आएंगे। क्या हमारे बच्चों को, हमें कुछ होने के बाद कोई भी हमारे बच्चों को सपोर्ट करेगा? नो सर, नहीं नहीं। करेगा। अब मैं नीरज सर आपके सवालों पे आता हूँ मैं। नीरज सर, दुनिया में 2 प्रकार की इनकम होती है, जी सर। और एक होता है लेवरेज इनकम। अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब जो हम रोज कुआं खोद के पानी निकाल लें, और एक होता है नीरज सर कि हमने कुआं मिलकर खोदा, और एक बार जितना टाइम लगा, एक बार खोदा हमने और जिंदगी भर प्यास बुझा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ नीरज सर, आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, और 8 घंटे काम करने का आपको ना एक दिन का 400 रुपया मिलता है, ठीक है? जी सर। एक है कि आप काम करते नहीं हैं, आपके 4 लोग काम करवाने वाले लोग हैं, और 4 लोग काम करते हैं, और लोग आपको 100 रुपये कमा के देते हैं। 4 लोग आपको, समझिएगा, 4 लोग आपको 100 रुपये कमा के देते हैं। अकेले काम करके भी 400 रुपये कमा रहे हैं, और 4 लोग से काम करवा के भी 400 रुपये कमा रहे हैं। आप कौन सी इनकम करना चाहेंगे? जी सर, एक मिनट सर, दोबारा रिपीट कर दी सर, मैं सुन नहीं पाया। अगर आप 8 घंटे रोज काम करते हैं और आपको 400 रुपया मिल जा रहा है रोज का, जी और सर। एक है कि आप काम करते नहीं है, कमीशन मिल रहा है आपको, 4 लोगों ने अपनी दुकान खुलवा दिया, और लोग अपना इनकम कर रहे हैं, और आपको 100 रुपये कमा के दे रहे हैं। कौन सी इनकम करना चाहेंगे? जहाँ सर 100 रुपये आ रहा है सर, क्योंकि वहाँ सर मेहनत भी ज़्यादा नहीं पड़ रही सर। सवाल है नीरज सर, क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे इनकम को हम और सर बढ़ा सकते हैं सर। बहुत अच्छा, शायद मैं अपने दोस्तों को जवाब दे पाऊं कि जो आपने कहा कमीशन वाला काम नहीं करते, रोज का क्या पैसा चाहिए। दोस्तों, अगर 400 रुपया इनकम आपके ऊपर डिपेंड है, जिस दिन डिमोटिवेट हुआ, दुनिया से चले गए, शरीर में ताकत, पसीना नहीं रहेगा, 1 भी रुपये नहीं आएंगे, 1 भी रुपये नहीं आएंगे। और जहां से हमको लोग कमा के दे रहे, 100 रुपया नहीं 20 रुपया भी कमा के देंगे ना, कल ये चिराग बुझ भी जाएगा ना, ये चिराग, तो हमारे बच्चों को सोचना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, टाटा क्या नौकरी करता है? बाटा नौकरी करता है, नो अडानी, सर। बजाज नौकरी करता है, ये भी कमीशन करते हैं, ये भी कमीशन वाला काम करते हैं दोस्तों। तो जो भी मेरे गैलीवेंस सुन रहे हैं मेरी बात को, दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि पहले आप सुनो, फिर गुनो, फिर धुनो, पहले जानिए। बिल्कुल मुझे सर। लगता है अंदर से इसका जवाब मैं दे पाया हूँ। थैंक यू। बिल्कुल सर, सटीक जवाब दिए सर। बहुत अच्छा सर, आप आंसर दे रहे हैं हर एक मेरे क्वेश्चन का सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ये मेरे ही नहीं सर, बल्कि जो इतने लोग पैनल में जुड़े हुए हैं सभी के सर क्वेश्चन है सर। मेरा अगला भी सर क्वेश्चन है सर आप ही से, जैसे कि सर कुछ लोग बोलते हैं ऐसे काम में सर जो लोग पहले आ जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो अब शुरू करेंगे उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है, वो अब कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाहर के फील्ड में ना बहुत सारा लोग इन कामों से ना निगेटिव है सर। उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? पहले बात तो सर आपको बता देना, जितना कहतरी में ऊपर वाली मलाई खाने में मजा नहीं आता है ना, जी उतना सर। नीचे की खुरचुनी खाने में मजा आता है। जी सर। जी सर। जितना ऊपर की मलाई खाने में मजा नहीं आता, उतना नीचे की खुरचुनी खाने में मजा आता है। जो लोग जी ये सर। कहते हैं ना कि जो पहले आ गए वो तो कामयाब बन गए, हम कैसे बनेंगे? जी सर। सर आपका म्यूट हो गया है सर। सॉरी, फोन आ गया था। ओके सर, कंटिन्यू करिए सर। बिल्कुल, उन्हें ठीक कहा। नीरज सर, मैं आपसे पूछता हूँ, जिस कंपनी में बाहर में लोग काम करते हैं, उस कंपनी का मालिक ज्यादा पैसा कमाता है कि मजदूर? मालिक सर कमाता ज़्यादा पैसा। पहले कौन आया? मालिक। मालिक के बाद मैनेजर, मैनेजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर के बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के बाद मजदूर। जी सर। वहां पे होता है जो पहले आया वो पहले ज्यादा पैसा कमाता है, बाद वाले नहीं कमाते। जी सर। लेकिन मैं जब गैलवे की बात करता हूँ नीरज सर, कि गैलवे में जो पहले आता और ज्यादा पैसा कमाता, बाद वाले कुछ नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है
मुझे लगता है जी सर। कि अगर पहले वाले के पहले ज्यादा पैसे कमाते तो हर अपलाइन डाउन लाइन से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। बिल्कुल सर। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ नीरज सर, बहुत ऐसे हमारे अपलाइन है जो अपने अपलाइनों से पहले डायमंड बने, बहुत अपने अपलाइनों से पहले ग्लोबल डायमंड बने। मुद्रिका गोप सर को देख लीजिए सर, जी सर बिल्कुल। मुद्रिका गोप अपने एक मिनट सर, फोन आ रहा है, एक मिनट। ओके सर। तो कैसा चल रहा सेशन दोस्तों? हेलो, मेरी आवाज पहुंच? हेलो सर, हेलो। बहुत सुंदर है सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसे सारे सर। और हम लोग वीकली में जरूर ऐसा एक सेशन जरूर करा करेंगे। तो आप लोग ना जो भी आपके क्वेश्चन हुआ करेंगे तो आप लोग मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, धर्मेंद्र सर को, प्रमोद सर को, ज्वाला सर को, जो भी आपके अप्लायंस सीनियर हैं, है ना? जी सर। जी जी। तो जब ऐसा 2 में सेशन चलेगा तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा और आपके हर सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा, है ना? थैंक यू नीरज सर। जी 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 सर, जी सर। क्षमा चाहेंगे, ओके सर, कोई बात यहाँ नहीं। पे हम लोग सर, जी सर, हम यही बात कर रहे थे सर, जो लोग पहले आए सर वो तो कमा लिए पैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा था दोस्तों कि बाहर में होता है कि मालिक, मैनेजर, सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर वर्कर होता है, वहां पर होता है पहले और बाद वाले सिस्टम। पर दोस्तों गैलवे में अगर ऐसा होता तो नीरज, गैलवे में होता तो रोहित शर्मा तो 19 महीना में स्टार ग्लोबल डायमंड नहीं बनते। अगर गैलवे में ऐसा होता दोस्तों तो वर्मा सर अपने अप्लायंस से पहले ग्लोबल डायमंड नहीं बनते। जी सर। तो दोस्तों यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया, यहाँ मायने ये रखता है कि किसके अंदर कितनी काबिलियत है। मैं आपको इससे एग्जांपल समझाता हूँ नीरज सर। जब लोग ये कहते हैं ना कि सर जो पहले आया ज्यादा पैसा कमाता है, एक बार मैं ना बोध गया में राजकुमार सर के यहाँ जा रहा था, तो सर के यहाँ उतरा, तो सर के यहाँ जाने से ना कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है। मैं पूछा एक भैया से कि भैया यहाँ से वहां जाने में कितना मिनट लगेगा स्टेशन तक? उसने बोला कि सर ज्यादा नहीं 20-25 मिनट लगेगा। तो मैंने बोला यार ट्रेन तो छूट जाएगी, तो मैं स्पीड चलने लगा। बोला सुनो 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 भैया, आपको 20 मिनट नहीं लगेगा, मात्र 7 मिनट लगेगा। मैंने बोला क्यों? अभी तो आप बोले थे 20 मिनट। बोला सर मैंने आपकी पैरों की स्पीड नहीं देखा था कि आप इतना स्पीड चलते हो। बिल्कुल जब सर। आप चलना चालू करने लगा कि यार आपकी स्पीड तो बहुत तगड़ी है। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि कौन पहले और कौन बाद में आया, आपके काम करने की स्पीड कैसी है, आप कितना सीरियस इस बिजनेस में है। अगर आप सीरियस हैं दोस्तों तो याद रखिएगा आप भी अपने अप्लायंस से पहले ग्लेस का आइकॉन बन सकते हैं। कभी मत घबराइए, जो पहले आया वो पैसा कमाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ नीरज सर इसका जवाब मेरे गैलियन को जरूर मिला होगा। जी सर बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर आपने आंसर दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सर अगला ही सवाल आपसे है सर, आप तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं कंपनी के बारे में, बहुत अच्छी है कंपनी, सब कुछ है, लेकिन सर बाहर में इसके बारे में क्यों लोग फिर गलत बोलता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे सर, और बाहर के लोग भी बोले ग्लेज कंपनी बेकार है, ऐसा है, फंस जाता है लोग। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल है नीरज सर। चलिए ठीक है, आपने जो सवाल किया नीरज सर ना कि इस कंपनी के बारे में यूट्यूब पे, फेसबुक पे किसी पे बोलता है लोग, मैं आपको बोला नीरज सर कि आप पहली बात तो किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, पहला चीज तो ये। जी सर। नीरज मैं आपको बता दूं ना कि अगर आप गूगल से पूछेंगे ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं, आप डेमो कर लीजिएगा, अगर गूगल से पूछेंगे कि भारत का सबसे फेंकू प्रधानमंत्री कौन है, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, जी तो सर। जी सर। नाम लेकर आएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं आपसे पूछता हूँ क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी फेंकू प्रधानमंत्री हैं? ये अपने आप से पूछ लीजिएगा, पहला चीज तो ये रहा। दूसरा चीज रहा नीरज सर, जो आपने सवाल किया कि हम लोग तो कहते हैं कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री लोग गलत बोलते हैं। यस जी सर। नीरज सर, आप ना भगवान के फोटो को जिस भी शक्तियों पे मानते हैं ना, उसको फेसबुक पर, यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, डिसलाइक उस पर भी आती है सर, उस बिल्कुल पर भी सर। डिसलाइक मिलेगी आपको, उस पर भी गलत कमेंट मिलेंगे आपको। तो लोग तो ऊपर वाले से खुश नहीं है, पहली चीज तो ये जाने आप कि लोग ऊपर वाले से खुश नहीं तो इस इंडस्ट्री से और हमसे खुश नहीं रहेंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज है नीरज सर कि देखिए हमारे देश में कोई भी काम जब शुरुआती में आता है ना नीरज सर, कोई भी काम, नौकरी को उठा लीजिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ नीरज सर, पहले कोई अपने बेटा बेटी को भेजता नहीं था, कोई नहीं भेजता था सर। और आज एक बहन अपने भाई का उंगली पकड़ के ऑडिशन के लिए ले जाता है। पहले नौकरी कोई करना नहीं चाहता था सर, और आज सफाई कर्मी के लिए लोग 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो डायरेक्ट सेलिंग को जो आज हम लोग कह रहे हैं कि जो लोग आज गलत बोल रहे हैं सर ना, वो गलत इस काम को नहीं बोल रहे हैं,
दुनिया में हर काम को सही और गलत बोलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ सर, क्या लगता है सब लोग टीचर बनना चाहेंगे? सब नो लोग सर, डॉक्टर बनना चाहेंगे? नो सब लोग सर, वकील बनना चाहेंगे? सब लोग नो सब काम सर। नहीं करते। मैं आपसे जैसे सवाल करता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलूं नीरज सर, आप ना अगर जूता पुलिस का काम करेंगे तो मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। ध्यान से समझिएगा क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं सभी दोस्तों जी को। सर, जी सर। अगर आप जूता पुलिस का काम करेंगे तो मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, और आप बोलते हैं कि सर 5 लाख छोड़ो, आप 10 लाख रुपया भी देंगे, मैं जूता पुलिस का काम नहीं करूंगी। जी सर, जी बिल्कुल। सर, नीरज सर, क्या जूता पुलिस का काम गलत है? नो नो सर। सर, नो, वो काम गलत नहीं है, वो काम उनके लिए नहीं है। और दुनिया का ऐसा कौन काम है जो सब लोग करते हैं, बताइए आप? दुनिया का सब लोग सब काम नहीं करते हैं। तो जो बिल्कुल लोग सर, करते हैं दोस्तों, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, पहली बात उनके पास नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज इकट्ठा करें, जानकारी लें, इस इंडस्ट्री के बारे में समझे और समझ के काम करें। अगर आप समझ के काम करेंगे दोस्तों, तो आपके ऐसे सवाल नहीं रहेंगे और कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी फारसी किया। किया। जी सर। तो नॉलेज लेके काम करें, आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आप बहकावे में ना आए। थैंक यू नीरज सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर सटीक जवाब दिया सर। और सर मेरा अगला क्वेश्चन सर इन्हीं सब सवालों में से सर एक है कि सर कुछ लोग बोलते हैं सर हमको तो टीम बनाना आता नहीं है, हमने तो कभी सामान बेचना भी नहीं आता सर, तो हम कैसे करेंगे बिजनेस को? उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? वही वाली बात है नीरज सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको पहले पढ़ना आता था? जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। नहीं आता था ना सर। साइकिल चलाने आता था? नहीं आता नो था ना। सर। क्या अमिताभ बच्चन एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग किया होगा? नो सर, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने से पहले कभी क्रिकेट खेला होगा? नहीं खेला होगा सर। तो जो मेरे दोस्त एक कहते हैं सर कि हमने आज तक टीम नहीं बनाया है, तो हमने प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, तो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आप टीम भी बनाए हैं और आपने प्रोडक्ट सेल भी किया है। अगर मैं कहूंगा तो क्या आप मानेंगे? मैं बताता नो, हूँ दोस्तों। मैं आपने कहा कि सर मैं टीम नहीं बनाया हूँ। मैं एक बार सभी दोस्तों को एक बार फिर से नीरज सर मैं चाहता हूँ कि अनम्यूट करें, ताकि मैं उनकी जोश को देख पाऊं, क्या वो लोग सच में हम लोगों से सीख रहे हैं? यस सर, बिल्कुल। यस सर। क्या नीरज सर का सवाल जो रहा दोस्तों, ये सवाल सिर्फ नीरज सर का नहीं है, ये सवाल सभी गैलीवन का है कि लोग Yes, कहते हैं sir. हम टीम नहीं बनाने, टीम बनाने वाला काम नहीं करते, हमसे नेटवर्क हमने नहीं बनाया। मैं आपसे पूछता हूँ साथियों, कितने लोग पास मोबाइल फोन है? आई थिंक सबके पास है। जी नीरज सर, सर लाइन पे है ना? जी सर, जी सर, है सबके पास है सर। सबके पास मोबाइल फोन है। क्या आप मोबाइल में आपने सिम डाला होगा? सिम आप जो सिम डाले हैं सर, उसका हर महीने रिचार्ज करते हैं आप तो जियो का नेटवर्क बनाई तो रहे हैं सर। जी सर, आपके घर में गैस होगा सर, गैस, चाहे वो भारत का गैस हो चाहे हिंदुस्तान का हो, आप हर महीने गैस भराते हैं सर। आप गैस बिल्कुल। वाले का तो नेटवर्क ही तो बना रहे हैं ना सर। तो आप बिल्कुल। ये मत कहिए सर कि आपने कभी नेटवर्क नहीं बनाया है। आपने दोस्तों और हमने रोज सबका नेटवर्क को बड़ा कर रहे हैं हर दिन। चाय वाले का नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं, दूध वाले का नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं, सब्जी वाले का नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं, सैलून वाले का नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं, रिलायंस वाले का, वोडाफोन का, फेसबुक का, सबका नेटवर्क हम बड़ा कर रहे हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल तो टीम सर। को बना रहे हैं, बस अपना नहीं बना रहे हैं, किसी और का टीम बना रहे हैं। और ये बात टीम बनाने का हम आज से नहीं कर रहे हैं दोस्त। हमने टीम ना आज से नहीं, हमारे डीएनए में टीम बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों मेरे पापा जो फादर इन लॉ है, मेरे जो ग्रैंड फादर थे, वो 2 भाई थे। थोड़ा सा बताऊं मैं आपको 2 मिनट? जी सर, यस बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल। हमारे फादर इन लॉ 2 भाई थे दोस्तों। हमारे पापा जो हमारे बाबा थे 2 भाई थे, और जो हमारे बाबा से हमारे बाबा जो हमारे अपने बाबा थे, हमारे बाबा के 4 लड़के थे। सबसे बड़े हमारे पापा थे, और हमारे पापा के आज 4 बेटे और 1 बेटियां है, यानी हम 4 भाई और 1 हमारी बहन है। और आज मैं अपने सिर्फ बाबा की टीम की बात करूं ना, नेटवर्क की बात, हमारे बाबा के लगभग 113-14 लोग हैं। मैं आपसे पूछता हूं सर, कहां ने नेटवर्क बनाया आप बताइए ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहां ने नेटवर्क बनाया आप? किसने नेटवर्क नहीं बनाया है? हर लोगों ने नेटवर्क बनाया है सर। मैं आपको और बताता हूं सर, आपकी जो शरीर है सर ना, शरीर ये नेटवर्क से बनी है सर। बिना जोड़े तो पानी भी नहीं बनता है H2O सर, जोड़े बिना जोड़े तो पानी तक नहीं बन सकता सर। हमारी जी सर। शरीर सर ना नेटवर्क से बनी है। कई
टिश्यूज, कई सेल जुड़ती है ना, कई सेल जिसको कोशिका कहते हैं, लाखों अरबों कोशिका जुड़ती है, एक टिश्यूज बनता है जिसको उत्तक कहते हैं। यस सर। चारों उत्तक जुड़ते हैं ना तो एक ऑर्गन बनता है जिसको अंग कहते हैं, हाथ पैर गोर। और जब कई अंग जुड़ते हैं तो मानव बॉडी बनती है सर, तब जाके हमारा शरीर बन पाई है। तो नेटवर्क Yes, हम बनाते हैं, पहला चीज है। दूसरा चीज, मेरा तरह से भी सवाल किया कि हम बेचने वाला काम नहीं करते हैं। दोस्तों बिना बेचे तो दुनिया चल ही नहीं सकती, बिना बेचे तो चल नहीं सकती है। किसी कंपनी में भी आप काम करते हैं तो वहां पर भी आप बेच ही रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? अपना टाइम बिल्कुल सर। बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई नॉलेज बेच रहा है, हर जगह बेचा जाता है। दोस्त कौन कहता है कि आप बेचते नहीं है? और मार्केटिंग कितना लोग कहते नहीं करते। हम जिस दिन पैदा हुए ना उसी दिन से हमने मार्केटिंग चालू कर दिया है। जब हम पैदा हुए थे, पहली सांस लिए थे तो हमारे नाभि को काटने के लिए ब्लेड खरीद के आया था, ब्लेड पत्ती, वो हमारे घर से नहीं आया था, वो मार्केट से खरीद कर आए थे। उसी दिन से मार्केटिंग चालू कर दी। बिल्कुल और जब सर। आखिरी सांस लेंगे ना हम इस दुनिया से, जब विदा होंगे, तो कफन भी खरीद के ना घर से नहीं मार्केट से आएगा। बिल्कुल पहली सर। सांस से आखिरी विदाई तक हम सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों पहले जानो आप, पहले समझो आप। तो मुझे लगता है नीरज सर शायद मैं अपने दोस्तों को जवाब दे पाया हूँ कि आप दोस्तों टीम भी बनाते हैं और आप बेचते भी हैं। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर जवाब दिया सर। और इस जवाब से सर बहुत सारे क्वेश्चनों के सर आंसर मिल गए इसके साथ साथ। और सर मेरा इन्हीं सवालों में से एक और सवाल है सर आपसे कि मुझे सर काम तो अच्छा लगा, लेकिन मैं सोच कर बताऊंगा, घर पर पूछ के बताऊंगा गार्जियन से सर, तब स्टार्ट करूंगा। हाँ ये सर। सवाल सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल परफेक्ट आपका सवाल है सर। मैं क्या बोला सर, मैं जो भी टूटा फूटा जवाब दे पा रहा हूँ सर ना, इसमें मेरा रोल नहीं है सर। ये आप इतने अच्छे सवाल कर पा रहे हैं ताकि मैं कुछ सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ। अच्छे लोग वो नहीं होते जो अच्छे जवाब देते हैं, अच्छे लोग वो होते हैं जो अच्छे सवाल करते हैं। नीरज सर आपका सवाल ये रहा, आप फिर से रिपीट करना चाहेंगे? सर काम तो हमें आपका बहुत बढ़िया लगा, लेकिन सर मैं सोच कर बताऊंगा सर, घर से अपने गार्जियन से पूछ कर बताऊंगा, तब काम स्टार्ट करूंगा सर। तो उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे सर, उसको क्या जवाब देना चाहेंगे? ये बिल्कुल हम लोग देखते हैं जब जाते हैं मार्केट में तो फील्ड में हम देखने को मिलता है, ठीक है हम पापा से पूछ के बताएंगे, पता कर लेते मम्मी क्या कर रही है। पहले मैं आपसे आना चाहता हूँ दोस्त, अच्छा ये बताइए कि जब आप जो सेट पहने आ रहे हो सेट अच्छा लगा तो आपने पापा से पूछा कि पापा सेट ले लें? बताइए। नो सर। आपने बल्ला खरीदने गए, जो बल्ला अच्छा लगा तो क्या आपने पापा से पूछा कि पापा बल्ला खरीद लें? नो सर। मैं आपसे पूछता हूँ जब पहली बार आपने स्कूल से भागा तो पापा से पूछ के भागा? नो सर। पहली बार, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी बहन जुड़ी है, मेरी माताएं जुड़ी है, मेरे अंकल जुड़े हैं, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, पहली बार जब आपने सिगरेट पिया था हमने अपने गार्जियन से पूछा था? नो सर। नहीं पूछा था ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने गार्जियन से ना पूछें, मैं नहीं कहूंगा, कहते हैं कि आप सलाह लीजिए, बिल्कुल सलाह लीजिए। पर मैं आपसे निरंतर चाहता हूँ कि मान के चलिए निरंतर अगर आपको सच में टीचर बनना है, आप टीचर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप टीचर बनने का सलाह किससे लेंगे निरंतर? टीचर से ही लेंगे सर, जो टीचर है वही बता सकता है सर। क्यों सर, अपने माता पिता से क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि सर उनको उस टीचर के बारे में नॉलेज नहीं है सर, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है सर। बिल्कुल ठीक कहा निरंतर आपने। उसी तरीके से दोस्तों हमको डॉक्टर भी बनना है तो हम डॉक्टर से पूछेंगे, माता पिता से नहीं पूछेंगे। सलाह ले सकते हैं, मतलब सजेशन पूछ सकते हैं, तरीका पूछ सकते हैं, पर हमके बारे में उसके बारे में एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकते हैं। तो जो मेरे दोस्त एक कहते हैं कि सर मैं पिताजी से पूछ के बताऊंगा, माताजी से पूछ के बताऊंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपके पिताजी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हैं? नो सर। अगर वो कामयाब नहीं, क्या इसका जवाब और इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। नो सर। लाइफ में याद रखिएगा, माता पिता हमारे पैदा किए हैं, हमसे प्यार कर सकते हैं, हमें कामयाब नहीं बना सकते। हमें कामयाब कोई कामयाब व्यक्ति बना सकता है जिस फील्ड में आप कामयाब बनना चाहते हैं, उस फील्ड के योद्धाओं से मिलना पड़ेगा। आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है सर, आप विराट की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं, किसका मैच और किसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे प्रैक्टिस, बताए ना? उन्हीं विराट के जैसे। अमिताभ बच्चन की तरह, आप अमिताभ बच्चन साहब की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं सर, अमिताभ बच्चन की तरह बनना चाहेंगे तो उनकी तरफ इंस्पिरेशन लेंगे ना सर। जी उसी सर, बिल्कुल। तरीके से इस बिजनेस में आप जो आए हैं, माता पिता से मैं नहीं कहता हूँ लड़िए आप, पर माता पिता को इस बिजनेस के बारे में नहीं पता है साथियों, आप ही को डिसीजन लेना पड़ेगा। और आपने सैकड़ों डिसीजन मेरे माता पिता से बिना पूछे लिया है, जहां से आपका नाम और आपका खानदान का भी नाम डूब सकता है। पोल मत खुलवाइए, आप समझ रहे हैं।
जी सर, लेकिन बिल्कुल सर। हमारे दोस्तों यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, गरीबी दूर हो सकती है। और फिर दोस्तों हम पूछते हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत। जी थैंक यू सर। नीरज सर। जी सर, बहुत अच्छा सर आप आंसर दिए सर। और सर मेरा अगला सवाल सर रहेगा आप ही से सर, कि कुछ लोग सर ये बोलते हैं सर कि मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं कैसे काम को स्टार्ट करूं सर, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वाह क्या बात है। और ये नीरज सर कुछ ही लोग के नहीं, 90% लोग के, ये सबसे बड़ा सवाल है आपका, जी सबसे बड़ा सर। सवाल है आपका। नीरज सर फिर से आप सवाल करिए, क्या किए हैं? सर काम तो अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे काम को स्टार्ट करूं सर? मैं चाहता हूँ फिर से बोलिए ये बातें। सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे काम को स्टार्ट करूं? मैं नीरज सर से बार बार रिपीट क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप सुन सकें। फिर से एक बार रिपीट करिए नीरज सर इस सवाल को। सर मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं कैसे काम को स्टार्ट करूं सर? नीरज सर नहीं पैसे हैं तभी तो शुरू करना है। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नीरज सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ, नहीं पैसे हैं तभी तो शुरू करना है। नीरज सर रहते तो काय को शुरू करते हैं। मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, पर नीरज सर आप ये बताइए, जब आप मुझको ये बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, तो ये कैसा लग रहा है आपको ये बोलने में? अच्छा नहीं लग रहा है सर। आप नीरज सर बोलिए ना कि मेरे पास 20 लाख रुपया है, बोलिए मेरे पास 20 लाख रुपया है। मेरे पास 20 लाख रुपया है। फिर से बोलिए थोड़ा सा मेरे एनर्जी पास के 20 साथ। लाख रुपया है। आप कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है सर। क्या नीरज सर आप चाहते हैं जिंदगी भर आपको ये बोलना पड़े कि मेरे पास पैसा नहीं है? नो सर। भी चाहते हैं, जानते हैं नीरज सर कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है नीरज सर, तभी तो इस काम को करने की जरूरत है नीरज सर। पैसे होते तो हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नीरज सर आप चाहते नहीं है कि आपका भी सर एक अच्छा सा बच्चों के लिए घर बने, आपके भी अच्छी लाइफ स्टाइल हो, चाहते हैं आपके सर। माता पिता इस घर में आपके माता पिता और हम लोग रहते हैं मड़ई के घर में, नहीं चाहते अपने पापा को मम्मी को अपनी अच्छी खुशियां दे पाना? चाहते हैं सर। नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो चाहते हैं नीरज सर ना, तो इसलिए आपको 6-7 हजार रुपए की व्यवस्था करना है नीरज सर, ताकि ये आपको ना बोलना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये ना बोलना पड़े आपको जिंदगी भर, क्योंकि जब हम ये बातें बोलते हैं नीरज सर तो हमको खुद शर्म लगता है। तो मैं चाहता हूँ नीरज सर इस पैसे की व्यवस्था होती नहीं है, करनी पड़ती है। मैं आपसे पूछता हूँ नीरज सर, ठीक है आपका सवाल बहुत अच्छा है नीरज सर, मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान ना करे कल आपकी वाइफ को लेबर पेन हो, कल आपकी वाइफ को लेबर पेन हो सर, जी सर। और डिलीवरी होने वाली हो, और डॉक्टर बोलता है कि 40 हजार रुपया चाहिए, क्या करेंगे नीरज सर आप? व्यवस्था करेंगे सर। आप म्यूट है नीरज सर, क्या व्यवस्था कर करेंगे नीरज सर, क्या कहेंगे? व्यवस्था करेंगे सर पैसे का। कहाँ आपके पास पैसे तो है नहीं नीरज सर। करेंगे सर, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे सर, वाइफ को बचाना है सर, तो उसके लिए करना पड़ेगा। क्या 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 करना है, क्या करना है, फिर से बोलिएगा सर। उसकी लाइफ को बचाना है सर, तो करना पड़ेगा सर। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, क्योंकि अगर आपने पैसे की व्यवस्था नहीं किया तो बच्चा मर जाएगा सर, जो आपके माँ बाप का नाम और आपका नाम रोशन कर सकता है। हम भी दोस्तों खुद मरना हुआ पसंद करते हैं, पर अपने बच्चे को मरना, भूखे मरना, गरीब बन के मरना पसंद नहीं करते। हम पैसे की व्यवस्था करेंगे, कहीं से ना कहीं से खून बेच के करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारे बच्चे और बीवी पर भी अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा नीरज। जी सर। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा सवाल करने के लिए नीरज सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आंसर दिए सर, बहुत सटीक आंसर दिए सर। और बाकी इन्हीं सवालों से लेके मैं सर, कुछ सवाल और हैं अभी सर, और बहुत ही कमाल के सवाल हैं, तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लास्ट तक ज़रूर रहें। जैसे कि 1-2 पार्टिसिपेट कम हुए हैं, शायद उनके में डाटा का प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क का चैलेंज। लेकिन ये सवाल जो अभी मैं आपसे आगे करने वाला हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक रहें ट्रेनिंग में। और तो एक बार मैं फिर से अनम्यूट करना चाहूँगा, तो कैसा चल रहा है ट्रेनिंग, आप लोग ज़रूर आंसर करें। बहुत बढ़िया सर।